बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। वी वर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 5 ऑफ मैथ 9 दैट इज फैक्टराइजेशन। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं स्टूडेंट। फाइनली अब वो क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं जिनमें हम मिड टर्म ब्रेक के कॉन्सेप्ट को यूज़ करने वाले हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मिड टर्म ब्रेक इन क्वेश्चंस को दो मेथड है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के। एक तो मिड टर्म ब्रेक है और दूसरा स्क्वायर वाले फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर वाले। स्टूडेंट मैं आपको दोनों मेथड करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको दोबारा बार बार ये आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप मिड टर्म ब्रेक के कॉन्सेप्ट को ही देखें स्टूडेंट्स, क्योंकि 5.2 में वो क्वेश्चन होंगे जिन आपके पास और कोई रास्ता नहीं होगा सिवाय मिड टर्म ब्रेक के। इसलिए अगर आप अभी से मिड टर्म ब्रेक को प्रैक्टिस करेंगे तो तब आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। सबसे पहले मैं मिड टर्म ब्रेक के कॉन्सेप्ट को ही यूज़ करूँगा और आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ। 144a² प्लस 24a प्लस 1। अब हमने कहा था मिड टर्म ब्रेक का पहला स्टेप कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। 144a² को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 144a² ही आ गया। अब मिड टर्म ब्रेक ये है, इसको ब्रेक करना है। अब इसको ब्रेक इस तरह करना है कि क्योंकि प्लस का साइन है ना, तो इसलिए प्लस करना है। अब इसको ब्रेक इस तरह करना है, इन दो नंबर्स में ब्रेक करना है। जिन दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 24a ही आए, और जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो 144a² आए। दोबारा सुन लें, मिड टर्म ब्रेक का कॉन्सेप्ट ये था कि आपने करना क्या है, आपने जो मिड टर्म ब्रेक है उसको दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 24a ही आए, और जिनको मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट है। फर्स्ट और थर्ड टर्म का हमने प्रोडक्ट देखा 144a² आया, तो उनको मल्टीप्लाई करने से 144a² आना चाहिए। अब 24 को कैसे ब्रेक किया जाए? जी ये स्टूडेंट्स अब दिमाग से आपने सोचना है। अगर मैं 24 को ब्रेक करूं प्लस 12a प्लस 12a, 12 प्लस 12 हो जाता है 24, और 12 हो जाता है 144a²। यानी ये होगी, मैंने इसको ब्रेक कर दिया। 24a को मैंने 12a और 12a में ब्रेक कर दिया। 12 प्लस 12 हो गया 24a, और 12 144a से मल्टीप्लाई होकर a² ही आ गया। फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने से भी यही आया। यानी हमने मिड टर्म ब्रेक बिल्कुल ठीक करनी है। अब आगे वही जो आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में देख कर आए हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स के पेयर बना के कॉमन ले लें लास्ट 2 टर्म्स के। फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन आता है? कोफिशिएंट्स। जी 144 12 के टेबल में आता है, यानी आपने 12 को कॉमन ले लेना है। और कुछ वेरिएबल कुछ कॉमन आता है? जी द आंसर इज यस, a कॉमन आ रहा है, और a की लीस्ट पावर लेनी है कॉमन, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। 12a को कॉमन ले लिया हमने। अब 12a कॉमन लिया तो हम जानते हैं 12 था 144 होता है, तो 144 की जगह यहाँ पर 12 आ गया, और एक a बाहर चला गया तो एक a बच गया, यानी 12a यहाँ पर बच गया। प्लस एज इट इज, और 12a पूरा बाहर गया तो ये 1 बच गया। यानी इनमें से जब 12a को कॉमन लिया तो 12a प्लस 1 बचा। अब इन दोनों में से कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि 12a प्लस 1 ही आए। इन दोनों में से ऐसे कॉमन लेना है कि 12a प्लस 1 ही आए। अब यहाँ पे तो कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा, ना कोफिशिएंट और ना ही वेरिएबल, तो अब क्या करना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप में देखें। यहाँ से हमने 12a कॉमन लिया तो 12a प्लस 1 आया। अब यहाँ से कुछ कॉमन नजर नहीं आता तो हमने 1 को कॉमन ले लिया अपनी आसानी के लिए। 1 को कॉमन लिया तो ऐसे ही आ गया, क्योंकि हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा ही आ जाएगा, 1 की कोई वैल्यू नहीं। इस वजह से 12a प्लस 1 ही ब्रैकेट में आ गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या होता था? 12a प्लस 1 2 दफ़ा आ रहा है, इसको एक दफ़ा लिख दें, और ब्रैकेट के बाहर भी 12a ये और प्लस 1 है, इसको भी ब्रैकेट में लिख दें, कुछ इस तरह से। अब 12a प्लस 1 12a प्लस 1 2 दफ़ा है, बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 12a प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये था मिड टर्म ब्रेक का मेथड, जो थोड़ा बहुत लेंथी था। अब अगर हम स्क्वायर मेथड देखें तो स्क्वायर मेथड क्या था? a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या था, जरा रिकॉल करें। मैं आपको ज़बानी रिकॉल करवा रहा हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला था a²
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर हो गया, 12 12 था तो 12 का स्क्वायर, 12a का स्क्वायर और बी स्क्वायर ये हो गया 1 का स्क्वायर। 2ab क्या हुआ 2ab, ये देखिए 12a स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 2a 12 है, a है और b 1 है। तो अब फार्मूला क्या था a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 12a प्लस 1 का होल स्क्वायर। आंसर दोनों तरह हमारे पास सेम ही आएंगे। अब ये मेथड कुछ आसान है लेकिन 5.2 में मेथड नहीं लगा स्टूडेंट। 5.2 में फार्मूला नहीं लगेगा, आपको मिड टर्म ब्रेक को ही यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए अभी से आप मिड टर्म ब्रेक को यूज़ करना स्टार्ट कर दें। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पार्ट जो मैं आपके लिए सोल्व करने जा रहा हूँ वो है पार्ट नंबर 2 जो आपको नज़र आ रहा है। स्टूडेंट्स अगेन 2 मेथड है, इस दफ़ा पहले मैं आपके लिए स्क्वायर फार्मूला वाला मेथड करूँगा, उसके बाद मिड टर्म ब्रेक वाला मेथड करूँगा। स्क्वायर फार्मूला के मुताबिक ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी ये ए स्क्वायर है, ये पूरा ए स्क्वायर है, तो इन दोनों स्क्वायर्स को ब्रैकेट के बाहर लेकर जाऊंगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली इन दोनों स्क्वायर को ब्रैकेट के बाहर लेकर जाऊंगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 2ab आना चाहिए, 2 तो गिवन है, ए भी लाना है। ए क्या हो जाएगा हमारा, जब ये दोनों स्क्वायर बाहर जाएंगे तो ए ओवर बी हो जाएगा। यहाँ पर ए और बी लिख दें मल्टीप्लाई, जब ये दोनों स्क्वायर बाहर जाएंगे बी ओवर ए हो जाएगा, तो यहाँ पर बी ओवर ए लिख देंगे कुछ इस तरह से। इन दोनों स्क्वायर्स को मैं बाहर लेके गया, ए ओवर बी हो गया, इन दोनों स्क्वायर को बाहर लेके गया, बी ओवर ए हो गया। अब ए ये है तो 2ab होता है, तो 2a की जगह ये और b की जगह ये, a से कट जाएगा, b से कट जाएगा, अगेन हमारे पास खाली -2 ही बच जाएगा। क्लियर है। तो अब हमारे पास फार्मूला क्या था, दरम्यान में माइनस का साइन है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर गिवन है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a ओवर b माइनस बी ओवर a का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। आइए अब देखते हैं कि मिड टर्म ब्रेक की मदद से इसको कैसे सोल्व किया जाए। स्टूडेंट्स मिड टर्म ब्रेक का भी सेम ही मेथड है। मिड टर्म ब्रेक के मुताबिक आपने पहले वही करना है, यानी आप इन स्क्वायर्स को बाहर ना लेकर जाएं, इसको ऐसे ही लिखें, इसको भी ऐसे ही लिखें। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर ए स्क्वायर है, बाय मिस्टेकन आ गया, इसको भी ऐसे ही लिखें। अब -2 के साथ a ओवर b मल्टीप्लाई बाय b ओवर a ही लिख दें कुछ इस तरह से। जैसे हमने फर्स्ट मेथड में देखा कि हमने a ओवर b मल्टीप्लाई b ओवर a किया था, आप वही करें क्योंकि a से कट जाएगा, b से कट जाएगा, अगेन -2 ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, a ओवर b मल्टीप्लाई बाय b ओवर a, इसके साथ 2 गिवन है। जब सिंपल मैं आपको जरा ज़बानी बताऊं, -2a का क्या मतलब है, -2a का मतलब ये है कि a 2 दफ़ा ऐड हो रहा है, -a या +2a का क्या मतलब है कि a 2 दफ़ा ऐड हो रहा है, प्लस a करके 2a हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी है a ओवर b मल्टीप्लाई बाय b ओवर a, ये 2 दफ़ा ऐड हो रहा है माइनस के साइन के साथ, तो इसके मैं खोल के लिखूंगा इस तरह से, यानी -a ओवर b मल्टीप्लाई बाय b ओवर a, अगेन -a ओवर b मल्टीप्लाई बाय b ओवर a, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये क्योंकि दोनों सेम है तो 2 टाइम्स ये टर्म आ जाएगी। अब सिंपल है, फर्स्ट 2 टर्म्स को इनमें से कॉमन ले ले, सेकंड 2 टर्म में से कॉमन ले ले, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन आता है जी, a ओवर b, a स्क्वायर और b स्क्वायर, कहीं और इसमें a ओवर b नजर आता है जी, a ओवर b इसमें भी है, a ओवर b इसमें भी है, लेकिन लीस्ट पावर लेनी है a ओवर b। जब a ओवर b कॉमन लिया तो ये एक a बाहर चला गया, ये एक b भी बाहर चला गया, ये a ओवर b बच गया, और इसमें से a ओवर b बाहर गया तो माइनस b ओवर a बच गया, यानी a ओवर b माइनस b ओवर a। क्लियर है। अब यहाँ से ये स्क्वायर है, यहाँ से हम लेंगे, यहाँ पे अगर मैं इसको लिख दूँ, ये स्क्वायर है कुछ इस तरह से, तो ये हो गया हमारे पास b स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो कॉमन आता है वो आता है b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर b स्क्वायर और ओवर a स्क्वायर है और b ओवर a भी है, तो कौन सी लेंगे, हम सीख के आ चुके हैं कि हमेशा लीस्ट लेंगे, लीस्ट पावर, तो b ओवर a हमने कॉमन ले लिया। अब इसमें से जब b ओवर a कॉमन लिया तो ये b ओवर a तो बाहर चला गया, a ओवर b बच गया, और जहाँ से b ओवर a जब कॉमन लिया तो एक b बाहर चला गया, एक बच गया, एक a बाहर गया तो एक बच गया। स्टूडेंट्स यहाँ पर अंडर ब्रैकेट क्या बचा था, a ओवर b माइनस b ओवर a,
यहाँ पर अंडर ब्रैकेट क्या बच रहा है, माइनस ए ओवर बी प्लस बी ओवर ए, जबकि यहाँ पर बी ओवर ए के साथ माइनस का साइन है और जहाँ पर बी ओवर ए के साथ प्लस का साइन है, तो इस वजह से माइनस को भी कॉमन लेना पड़ेगा इस तरह। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, पेयरिंग बना ली, ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस ए ओवर बी मल्टीप्लाई बाय बी ओवर ए, और इनमें से माइनस को कॉमन ले लिया पहले ही मैंने कुछ इस तरह से, ताकि ये वाली टर्म माइनस हो जाए, हमारे पास आंसर सेम आ जाए। अब जब इसमें से ए ओवर बी कॉमन लिया नेक्स्ट स्टेप में, तो ये ए एक बाहर चला गया, ये बी भी एक बाहर चला गया, ए ओवर बी बच गया, और ए ओवर बी पूरा बाहर चला गया तो माइनस बी ओवर ए बच गया। इसी तरह जब इसमें से माइनस बी ओवर ए माइनस पहले से कॉमन है, बी ओवर ए कॉमन लेंगे तो ये बी ओवर ए कॉमन गया, ए ओवर बी बच गया, और माइनस एज इट इज बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है, तो इसमें से एक बी बाहर गया, एक ए बाहर गया, तो खाली बी ओवर ए ही बच गया। अब ए ओवर बी माइनस बी ओवर ए, ये 2 दफ़ा ब्रैकेट में इसको एक दफ़ा लिख दे, और ब्रैकेट के बाद ये ए ओवर बी मल्टीप्लाई बाय माइनस बी ओवर ए, ये इन दोनों को भी ब्रैकेट में ही लिख दे इस तरह से। अब ए ओवर बी माइनस बी ओवर ए 2 दफ़ा आ रहा है, बेसिस सेम और पावर्स ऐड हो जाएंगी, ए ओवर बी माइनस बी ओवर ए का होल स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर भी है। स्टूडेंट्स आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अगेन वही 2 मेथड है, एक मिड टर्म ब्रेक का और एक स्क्वायर फार्मूला का। अब मैं पहले आपके लिए मिड टर्म ब्रेक के लिए सोल्व करता हूँ। अब मिड टर्म ब्रेक के लिए क्या स्टूडेंट्स देखें, पहला स्टेप मिड टर्म ब्रेक के लिए क्या था कि आप मिड टर्म ब्रेक के ये जो पहला नंबर है और सेकंड नंबर है, इन दोनों को, पहला और थर्ड नंबर जो है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 49z स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 49z स्क्वायर और अंडर ब्रैकेट x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये आना चाहिए जब इन मल्टीप्लाई करें। अब दरमियान में है 14z इंटू एक्स प्लस वाई। अब 14z इंटू एक्स प्लस वाई को 2 ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है जिसको प्लस या माइनस करने से 14z इंटू एक्स प्लस वाई ही आए, और जिनको मल्टीप्लाई करने से 49z स्क्वायर अंडर ब्रैकेट x प्लस वाई का होल स्क्वायर आए। वो कौन से 2 नंबर हैं स्टूडेंट्स? पहले तो आप देखें 14 किन 2 नंबर्स को ऐड करने 14 आ रहा है, सिंपल नंबर्स को। जी मैं आपको हिंट दे दूं कि वो 2 नंबर सेम है, यानी अगर 3 है तो 3 प्लस 3 होगा, 6 है तो 6 प्लस 6 होगा। अब आपके लिए बहुत आसान मैंने कर दिया। कौन से 2 नंबर हैं? जी अब आपको मालूम हो गया कि 7 है वो नंबर, 7 प्लस 7 इज 14। ये है इसकी मिड टर्म ब्रेक। कैसे आई देखें, चूँकि दोनों के, क्योंकि माइनस का साइन है इसलिए जो ब्रेक करेंगे उन दोनों के साथ माइनस का साइन आ गया। अब 14z 7z इधर भी 7z इधर, क्योंकि 7 प्लस 7 14z आ जाएगा, और x प्लस वाई ये देखिए पूरी एक टर्म और ये पूरी दूसरी टर्म, इस टर्म के साथ 7 है, इस टर्म के साथ भी 7 है, तो 7 प्लस 7 14 जी इन दोनों की टर्म की जगह आ जाएगा। अब इन फर्स्ट और थर्ड टर्म को जब मल्टीप्लाई किया था 49z स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर आया था। अब देखते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से यही आता है कि नहीं आता। माइनस माइनस हो गया प्लस, ये प्लस का साइन, 7 7 हो गया 49 ठीक है, z सा हो गया z स्क्वायर ओके है, x प्लस वाई और x प्लस वाई मल्टीप्लाई होकर x प्लस वाई का होल स्क्वायर ही आ गया, यानी हमने मिड टर्म ब्रेक बिल्कुल ठीक की है। हमने क्या किया कि फर्स्ट और थर्ड टर्म को जब मल्टीप्लाई किया तो 49z स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई का होल स्क्वायर आया, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो भी 49z स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई का होल स्क्वायर ही आया। अब सिंपल है, फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन, नेक्स्ट 2 टर्म में से कॉमन, इन दोनों में से क्या कॉमन आता है? जी देखते साथ नजर आ रहा है कि ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है और ये एक दफ़ा x प्लस वाई है, तो एक दफ़ा x प्लस वाई को आप कॉमन ले लेंगे। एक दफ़ा x प्लस वाई को कॉमन लिया, ये एक बाहर चला गया, x प्लस वाई बच गया और ब्रैकेट के अंदर माइनस 7z बच गया, यानी x प्लस वाई माइनस 7z अंडर ब्रैकेट आ गया। अब इसको भी इस तरह कॉमन लेना है कि अंडर ब्रैकेट x प्लस वाई माइनस 7z ही आए। कैसे? x प्लस वाई कॉमन आ रहा है यहाँ से कहीं, द आंसर इज नो। फिर क्या कॉमन आ रहा है कोफिशिएंट्स में से? जी 7 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 7 49, तो 7 कॉमन ले लिया। उसके साथ साथ z भी कॉमन आ रहा है, z स्क्वायर और z, तो लीस्ट पावर z को कॉमन लेंगे इस तरह से।
यहाँ से x प्लस वाई को कॉमन लिया, x प्लस वाई 2 थे, एक अंदर आ गया, एक बाहर चला गया। जहाँ से x प्लस वाई को कॉमन लिया, बाहर चला गया, एक ही था और -7z बच गया। अब यहाँ से 7z को बाहर कॉमन ले लिया, x प्लस वाई बच गया, और जब 7 को कॉमन लिया तो 7 था 49 होता है, 7 आ गया, और एक z बाहर गया तो एक z ही अंदर बच गया। अब यहाँ से माइनस को भी कॉमन लिया है, क्योंकि ये देखे ब्रैकेट के अंदर ये माइनस आ रहा है जबकि यहाँ पर प्लस है, इसलिए हम माइनस को कॉमन लिया ताकि ये भी माइनस बन जाए और ये प्लस बन जाए। अब अंडर ब्रैकेट x प्लस वाई -7z 2 दफ़ा आ रहा है, इसको एक दफ़ा लिख दें, और x प्लस वाई ये -7z इसको भी ब्रैकेट में लिख दें, यानी ये दो ब्रैकेट वाले और ये दो ब्रैकेट वाले सेम करके लिख दिए। अब ये दोनों टर्म सेम है, बेसिस सेम, पावर्स ऐड अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x प्लस वाई -7z का होल स्क्वायर, ये मिड टर्म ब्रेक करने से हमारा आंसर आया। अब स्क्वायर फार्मूला से कैसे होगा देखिए स्टूडेंट्स, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर पहले से गिवन है, 49z स्क्वायर, अभी पता चला 49 किसका स्क्वायर है, यानी 7 था 49, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, इस तरह से 7 का स्क्वायर हो गया 49 7z। अब -2ab है, a x प्लस वाई है और b 7z है, तो इसको इस तरह करके लिख दिया। अब फार्मूला क्या बना, क्योंकि माइनस है तो a माइनस b का होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा, a x प्लस वाई -7z का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। हमने दोनों मेथड से देख लिया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1 का इंतहाई आसान क्वेश्चन है, इसमें भी फैक्टराइज ही करना है, 3x स्क्वायर -75y स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ये मिलता जुलता है, हम कॉमन लेंगे अगेन, तो क्या कॉमन आता है स्टूडेंट्स, जरा देखें, 3x स्क्वायर -75y स्क्वायर क्या कॉमन आ रहा है, कोएफिशिएंट्स में से कुछ कॉमन आता है। अब क्या 75 3 के टेबल में आता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको 75 के लिए एक ट्रिक बताई थी 3 के टेबल के लिए, वो क्या ट्रिक थी कि जिस नंबर को आपने देखना है कि वो 3 के टेबल में है, आपने करना क्या है। अब 75 को हमने देखना है कि 3 के टेबल में है या नहीं, तो 75 में दो नंबर हैं, एक 7 और एक 5, 7 और 5 के दरमियान में आप प्लस का साइन लगाएं, 7 + 5 किया तो क्या आ गया, 12 आ गया। क्या 12 3 के टेबल में आता है, अब आपको पता है 12 3 के टेबल में आता है, 7 + 5 को ऐड करने से 12 आया, 12 3 के टेबल में आता है, यानी 75 पूरा का पूरा 3 के टेबल में आएगा। तो आपने इसका मतलब 3 इन दोनों में से कॉमन आता है। अब x कॉमन नहीं आता क्योंकि x एक में है दूसरे में नहीं है, y भी कॉमन नहीं आता, y दूसरे में है पहले वाले में नहीं है, तो सिर्फ 3 को हम कॉमन ले लेंगे। 3 को जब कॉमन लिया तो ये बच गया x स्क्वायर, और जहाँ -3 को यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 3 2 = 6, इससे 1 बचा और 1 15, 25y स्क्वायर बच गया, यानी x स्क्वायर -25y स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि यही आंसर है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको कहूँगा ज़रा रुकिए, आपको याद है कि जब मिड में माइनस का साइन आ जाए और दोनों टर्म्स में स्क्वायर आ जाए तो वो फार्मूला लगता है, a स्क्वायर -b स्क्वायर इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। एक दफ़ा प्लस में लिखना होता है और एक दफ़ा माइनस में लिखना होता है, यानी a स्क्वायर -b स्क्वायर, a स्क्वायर भी है माइनस b है, क्या ये b स्क्वायर बन रहा है, यानी 25 किसी का स्क्वायर आता है कि नहीं आता। जी द आंसर इज यस, 25 5 का स्क्वायर है, तो इसको मैं 5 के स्क्वायर की सूरत में लिखूंगा, बिकॉज 5 5 = 25। अब a स्क्वायर -b स्क्वायर आ गया तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, यानी a + b इंटू a - b, x + 5y इंटू x - 5y, एक दफ़ा इसको प्लस में लिखा एक दफ़ा इसको माइनस में लिखा, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट में आपके लिए सोल्व करने जा रहा हूँ, x इंटू x - y इंटू y - 1। अब देखने में कुछ कॉमन नज़र नहीं आ रहा तो क्या करें, हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी लास्ट लेक्चर में देखा था, किया क्या था जी, x को मल्टीप्लाई कर दें अंदर इन दोनों से और -y को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर, x 1 से मल्टीप्लाई होकर -x, इसी तरह -y इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -y स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, y से मल्टीप्लाई होकर +y, इस तरह से।
ये मैंने x को और y को अंदर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपने पेयरिंग कर लेनी है अपने हिसाब से, जिस तरह आप पेयरिंग करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं स्क्वायर्स के हिसाब से पेयरिंग करूँगा, यानी आप देखें स्क्वायर वाली कितनी टर्म्स है, 2 हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इन दोनों को साथ लिख लूँगा और माइनस एक्स प्लस वाई को साथ लिख लूँगा इस तरह से। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वही वाला फार्मूला, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, यानी एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है, दरम्यान में माइनस का साइन है, तो इस पूरी टर्म को एक दफ़ा प्लस में के साइन में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस के साइन में लिखेंगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। और इसमें से मैं माइनस को कॉमन ले रहा हूँ, माइनस को कॉमन लूँगा तो अंदर एक्स पॉजिटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव आ जाएगा, यानी एक्स माइनस वाई आ जाएगा। ये फार्मूला भी मैंने नहीं खोला, ये फार्मूला भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। अभी यहाँ से मैंने वाई का माइनस का कॉमन लिया, जब माइनस को कॉमन लिया तो एक्स माइनस था प्लस हो गया और वाई प्लस था माइनस हो गया। अब यहाँ पे फार्मूला खोलेगा, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, ये मैंने फार्मूला खोल दिया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से x माइनस वाई देख रहे हैं आप, कॉमन आ रहा है। जब x माइनस वाई इससे कॉमन बाहर गया तो x प्लस वाई बच गया और x माइनस वाई इससे बाहर गया तो कुछ बचा ही नहीं, यानी 1 बच गया। यानी x माइनस वाई जब कॉमन लिया तो ये x प्लस वाई और माइनस 1, ये हमारा आंसर आ गया। आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स की लास्ट पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 4 का 3x माइनस 2243x क्यूब। अगेन बहुत ही सिंपल पार्ट है। कोएफिशिएंट्स में से क्या कुछ कॉमन आता है? जी द आंसर इज यस, 3 कॉमन आता है। मुझे कैसे पता चला? 24 243। अब 3 टर्म्स है, तीनों टर्म्स के दरम्यान में प्लस का साइन लगाए, 2 + 4 + 3, 2 + 4 क्या हो गया 6, 6 + 3 9। जब 9 3 के टेबल में आता है तो यानी 243 भी 3 के टेबल में आता है। अब कितने का आता है? 3 8 था 24 और 3 1 था 3, 381 था 243 आ रहा है। और कोई वेरिएबल कॉमन नजर आता है आपको? जी वेरिएबल हमें देखते साथ x कॉमन आ रहा है, एक x क्यूब है और एक x है, तो लीस्ट पावर x कॉमन लेंगे, यानी 3x को हमने कॉमन ले लिया। अब 3x को जब जहाँ से कॉमन लिया तो 1 बचा क्योंकि पूरा ही बाहर चला गया, और ये माइनस एज इट इज 3 को कॉमन लिया, 381 था 243 81 आ गया, और एक x बाहर गया तो x स्क्वायर आ गया इस तरह से। अब मैं स्टूडेंट्स 1 को लिख सकता हूँ कि 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आना है, और 81 किसका स्क्वायर है? जी किस दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करो कि 81 आए। जी आप जानते हैं 9 9 81, तो 9 का स्क्वायर हो गया 81। 3x एज इट इज 1 का स्क्वायर एक ही बात है, 9x स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब दरमियान में माइनस का साइन, दोनों स्क्वायर्स, तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, यानी 3x इंटू 1 + 9x इंटू 1 - 9x। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 5 बच गया है 5.1 का। लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया है, इसलिए वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। सेल्फ डन इज वेल डन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।